जीएसटी कम करने से किसानों का आखिर क्या भला हो सकता है? आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी कटौती का असर और ट्रैक्टर खाद बीज पर नई कीमतों की अनुमति में बचत 2025। सरकार जब जीएसटी कम नहीं किया गया था उस दौरान किसान को ट्रैक्टर लेने में कितना पैसा टैक्स का देना पड़ता था और फिर खाद बीज लेने के लिए उसे किस प्रकार से जीएसटी देना पड़ता था। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और जानेंगे क्योंकि ऐसे किसान हैं जिन्हें इस बाबत जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। मेरे इस YouTube चैनल पर इसी प्रकार की जानकारी दी जाती है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आप किसान हैं और ट्रैक्टर लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर सरकार को आपको कितनी सब्सिडी देनी पड़ती है। और जो कुछ लोग ये कहते हैं, बकवास मारते हैं कि किसान पर कोई इस प्रकार की जीएसटी या टैक्स या कर नहीं है, तो वो लोगों को मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के देखने के बाद पता चल जाएगा कि वो कितने भारी भरकम यानी सरकार को टैक्स देते हैं और ट्रैक्टर पर कितना टैक्स यानी गवर्नमेंट उनसे लेती थी। साथ ही खाद बीज के ऊपर भी सरकार इनसे टैक्स लेती है और इसी प्रकार से हर एक इम्प्लीमेंट, हर एक ट्रैक्टर इस प्रकार का और खाद बीज किसानों के लिए यानी महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही जीएसटी कम किया गया है तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा राहत मिली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। जीएसटी की कटौती पर असर असर और खाद बीज यानी नई कीमतों की अनुमति में यानी बचत। मैं आपको बता दूं, मैं साफ स्पष्ट आपको दिखा रहा हूं और साफ स्पष्ट ही मैं वीडियो बिल्कुल बनाता हूं। जीएसटी में कटौती का असर और ट्रैक्टर खाद बीज नई कीमतें अनुमानित बचत 2025, इसके बारे में ही मैं आपको यानी इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। अक्सर कर क्या होता है कि किसान ये मान लेता है कि भाई जिस चीज को वो ले रहा है उस पर सरकार उसे सब्सिडी दे देती है। दरअसल आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार उस पर आपको सब्सिडी नहीं, जो जीएसटी का आपसे पैसा काट रही थी सरकार वही जीएसटी का पैसा आपको रिटर्न कर देती है। मान लीजिए कि आप कोई ट्रैक्टर खरीदते हैं और ट्रैक्टर खरीदने के बाद कितना जीएसटी बनता है ये मैं स्पष्ट इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कि आप अगर 35 हार्स पावर या 45 हार्स पावर या 55 हार्स पावर का कोई ट्रैक्टर खरीदते हैं या मिड डिस्क डील खरीदते हैं या हार्वेस्टर आप खरीदते हैं और या फिर सीड ड्रिल आप खरीदते हैं तो उन पर जीएसटी के माध्यम से कितनी रकम बनती है जो सरकार को आपको देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप वही सामान इम्प्लीमेंट सरकार से सब्सिडी पर लेते हैं तो मेरा मानना है कि वही अनुमानित कीमत आपको वापस सरकार कर देती है जो सरकार आपसे टैक्स के रूप में वसूलती है यानी जीएसटी के रूप में वसूलती है। तो चलिए मैं आपको बता दूंगा, यह तालिका 2025 25 और 22 सितंबर को लागू जीएसटी कटौती के बाद कृषि उत्पादक और कीमत यानी उनके प्रभाव को दर्शाती है। यह जानकारी किसानों को खरीद से बेहतर निर्णय देने में मदद करेगी और मैंने इसीलिए आपको ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि कृषि उपकरण ट्रैक्टर बचत 12 से 18 से घटकर 5% यानी रह गई है। कि इस प्रकार से अगर आप एक 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर लेने के लिए जाते हैं, सीधी सी बात है, सीधा मैं आपको दिखा दूं, 35 एचपी का ट्रैक्टर अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो जीएसटी से पहले उसकी कीमत थी 6,50,000 और पुराना जीएसटी 12% उस पर लगता था। यानी कि जब पुराना उसके ऊपर लगता था जो है 12% जीएसटी, तो कुल मिलाकर यानी कि वो 6,50,000 और प्लस 12% यानी कि अब मैं आपको बता दूं कि अब वही नई कीमत में आपको वो 6,09,000 रुपए का मिलेगा और आपकी बचत होगी 41,000 रुपए। सीधा आप देख रहे हैं, ये देखिए 35 एचपी के ट्रैक्टर 6.5 लाख रुपए, 12% जीएसटी थी, लेकिन ये जीएसटी सरकार ने अब किसान के ऊपर से
मात्र 6.3% कर दी है, जिससे किसान को 41,000 रुपए की 35 HP के ट्रैक्टर पर बचत सीधे सीधे हो रही है। यही 55 HP के ट्रैक्टर की और 45 HP के ट्रैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 45 HP का ट्रैक्टर अभी यानी 7,80,000 रुपए और 12% थी इस पर पुराना जीएसटी, और नई कीमत के आधार पर 7,30,000, और इस पर आपके बच गए 50,000 रुपए। यानी 45 HP का अगर आप ट्रैक्टर लेते हैं, 45 HP के ट्रैक्टर पर आपको सीधे सीधे 50,000 रुपए बच रहे हैं। और क्यों बच रहे हैं? अगर जीएसटी सरकार के द्वारा 22 सितंबर को जिस प्रकार से जीएसटी में कटौती की गई थे, उस कटौती को लेकर किसान को ट्रैक्टर पर भाई इतने पैसे बच रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। 55 HP का जो ट्रैक्टर है वो 9.5 लाख रुपए का 18% जीएसटी लगाकर, जैसे ही ये जीएसटी यानी कि इसके अंदर पुराने जीएसटी के अंदर यानी कटौती की गई है, तो अब 55 HP का ट्रैक्टर पर आपको 76,000 रुपए यानी मात्र 8% आपसे जीएसटी ली जा रही है। यानी कि बचत आपकी 8%, सॉरी 8% हो रही है, यानी कि 76,000 रुपए 55 HP के ट्रैक्टर पर आपको बच रहे हैं। साथ ही अगर आप सील ड्रिल लेना चाहते हैं 1.5 लाख रुपए की प्लस 12% पुराना जीएसटी था, लेकिन अब वो मिलेगा आपको 1,40,000। यहाँ पर भी आपकी 10,000 रुपए की बचत हो रही। हार्वेस्टर अगर आप लेते हैं तो 1,80,000, 18% पुराना जीएसटी उसे अगर हटा दिया तो यहाँ 1 लाख यानी ये पड़ेगा आपको 1,65,000। यहाँ पर 1,44,000 रुपए का आपको ये पड़ने वाला है। तो भाई जीएसटी कम होने से किसानों के ऊपर थोड़ा सा बोझ तो कम हुआ है। क्यों कम हुआ है कि भाई अगर आप 35 HP का ट्रैक्टर 6,50,000 में ले रहे तो वहां पर आपको 41,000 रुपए की छूट मिल गई सीधे सीधे। अगर आप 45 HP का ट्रैक्टर ले रहे तो वहां पर आपको 50,000 रुपए की छूट मिल गई। अगर आप 55 HP का ट्रैक्टर ले रहे हैं तो आपको 76,000 रुपए की सीधी सीधी छूट मिल रही है। अगर आप सील ड्रिल ले रहे हैं तो 10,000 रुपए का आपको वहां पर डिस्काउंट मिल रहा है। और हार्वेस्टर जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए, उस पर भी आपको अब जो है उसमें बचत 14,400 रुपए की आपको वहां पर भी बचत मिल रही है। यानी अगर देखा जाए इसका तो ट्रैक्टर बड़े उपकरण 40,000 रुपए यानी 1.5 लाख तक की सीधी बचत होने की संभावना पूरी पूरी है भाई। जिसमें पूंजीगत व्यय कैपिटल यानी कि एक्सपेंडिचर की कमी की जाएगी। और ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि खाद और बीज के ऊपर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। यानी खाद, फर्टिलाइजर, बीज और सीड्स का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। कैसा प्रभाव पड़ा है? अभी तो मैंने ट्रैक्टर के बारे में आपको बताया कि ट्रैक्टर पर आपको इतनी छूट मिल रही है जीएसटी कटौती करके। अब बात करते हैं कि खाद, बीज, फर्टिलाइजर और सीड्स पर आपका इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे 22 सितंबर को जीएसटी में कटौती की गई है। किसान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को विस्तार से देखते हैं या देख रहे हैं तो आप चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं सब देहाती वीडियो बनाता हूँ, कोई अंग्रेज या ऐसी वैसी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। आपको बताऊं कि किसानों की आवाज उठाने में मुझे बहुत मजा आता है। झूठे लोग जो दलाल, ठेकेदार राजनीति करते हैं, उन लोगों के खिलाफ मैं वीडियो बनाता हूँ अक्सर कर। और मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूँ जो लोग सच बोलते हैं, और जिन लोगों ने जो खेती किसानी करते हैं और जो लोग अपनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ते हैं, मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूँ। यही कारण है कि मैं बोल में थोड़ा सा कड़वा हूँ, क्योंकि मन मेरा साफ है। तो चलिए बात करते हैं कि इस जीएसटी की कटौती से किसान को क्या फायदा हुआ है, फर्टिलाइजर के ऊपर और सीड्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए मैं आपको एक यहाँ पर बात, सहकारी समिति के अंदर किसान जब जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है। सहकारी समिति के चक्कर में किसान को नहीं पड़ना चाहिए।
क्योंकि सहकारी समिति एक ऐसी समिति है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है और किसान को वहां पर महंगी चीज दी जाती है। अगर किसान एक खाद का कट्टा लेता है तो वहां किसान को 10 दवाई दी जाती है। अगर वो दवाई लेगा, क्योंकि वहां तुमको यूरिया का उनसे टाइप है। इसीलिए किसान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि सहकारी समिति के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। सहकारी समिति किसानों को खोखला करती है। सहकारी समिति के चक्कर में आप पढ़कर, ठीक है, अगर आप वहां से उधार उठाते हैं तो वो उधार का आपसे 10 गुना वसूलते हैं। सहकारी समितियों को तो सरकार को बंद ही कर देना चाहिए, जो इस प्रकार की झूठे किसानों के ऊपर किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। अच्छा फायदा किसानों को मिल की ओर से ज्यादा फायदा मिल जाता है। और कोरम को जो यूरिया कंपनी है उसे भी मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट में उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहिए। केवल एक सहकारी समिति को ही यानी क्रम्को को इस प्रकार की डीलरशिप नहीं देनी चाहिए। और सरकार को चाहिए कि क्रम्को जो है इस प्रकार का टाई अप करके सहकारी समितियों से किसानों को लूट रहा है। मेरी गुजारिश है सरकार से भी कि इस प्रकार की जो क्रम्को यूरिया की डीलरशिप है वो आम लोगों को दी जाए, ना कि एक ही टाई अप सरकार से किया जाए। चलिए बात करते हैं खाद बीज फर्टिलाइजर सेल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा भाई, जीएसटी का। यानी खाद 12% यानी पुराना जीएसटी लिया जाता था आपके खाद के ऊपर, और नया जीएसटी 5% कच्चा माल। संभावित कीमत का बदलाव 3.5, ये एक सस्ता हो सकता है। यानी सालाना खेती लागत में मामूली सी कमी आपको मिलेगी। इसमें थोड़ा सा आपको इस पर डिस्काउंट 3 से 5% ये सस्ता हो सकता है। डीएपी यूरिया 5% पुराना जीएसटी लिया जाता था, नया जीएसटी 5% है मेरे भाई। लेकिन स्थिर कच्चे माल की बचत कंपनियों के पास करें, इससे कंपनियों को थोड़ा फायदा होगा और श्रृंखला सप्लाई चेन लागत कम घटेगी। यानी यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, पूरी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। लेकिन बीज के ऊपर इस प्रकार का कोई भी जीएसटी नहीं है, ना कोई बदलाव है। और हाई डील जो बीज आते हैं, स्पेशल बीज, उन पर नया जीएसटी 0.5% और इससे कम बदलाव यानी विशेष बीजों पर मामूली असर पड़ सकता है। इस प्रकार से जो असर पड़ेगा वो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से दिखा दिया। कोई भी यूट्यूबर आपको इस प्रकार से बिल्कुल नहीं समझाएगा। हो सके तो आप वीडियो को रिपीट करके उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किसानों के लिए मुख्य संदेश मेरी तरफ से यही है कि खरीद का सही समय, यह ट्रैक्टर की कृषि उपकरण खरीदने को सबसे अच्छा समय होते है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी कम है। क्योंकि कीमतें सीधी 6.6 या 8% तक कम हो गई है ट्रैक्टर की। और खाद की कीमत पर अगर नजर हमने डाली है तो खाद बनाने वाली कंपनी पर सरकार का दबाव रहेगा कि वह कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल पर मिली जीएसटी छूट का फायदा किसानों तक पहुंचाया जाए। रबी की बुआई से पहले यानी 3 से 5% राहत आप किसानों को मिल सकती है। डीलरों को यह मोल भाव यह सुनिश्चित करें कि डीलर आपको नई 5% जीएसटी दर के साथ बिल दे रहे हैं। यदि वे पूरी छूट नहीं दे रहे हैं तो आप मोल भाव करें उन लोगों के साथ। और कुछ लागत यानी कि डीजल और यानी कि इस प्रकार का डीजल और मरम्मत अभी भी जीएसटी से बाहर है, क्योंकि इसीलिए खेती की कुल लागत में बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा, नहीं आएगा। और पूंजी निवेश तक सस्ता भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि भाई अगर आप कोई इम्प्लीमेंट लेते हैं तो किसान को इसकी राहत यानी मिली है और किसान को राहत मिलने का फायदा उठाना चाहिए। वैसे किसानों को इतनी बड़ी कोई राहत सरकार नहीं देती है, लेकिन जब भी तुम्हारा मौका आता है मौके को चूकना नहीं चाहिए। हाँ, उसका फायदा उठा लेना चाहिए। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल बेशक लिख सकते हैं। आपको कोई वीडियो बनवानी है अपने क्षेत्र या अपने गांव की तो आप वीडियो बनवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा।